उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो उपराष्ट्रपति से संबंधित पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 63 अनुच्छेद 63, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। एक उपराष्ट्रपति होगा। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो अनुच्छेद नंबर 63 में क्या है? उपराष्ट्रपति का पद, यानी कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अगला है अनुच्छेद 65, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति द्वारा। तो अनुच्छेद नंबर 65 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेगा। उपराष्ट्रपति करेगा। अनुपस्थिति का मतलब क्या हुआ कि जैसे राष्ट्रपति विदेश चला गया, या फिर उसकी मतलब मृत्यु हो गई, या फिर अनुपस्थित मतलब कि एब्सेंट है, तो उस समय उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। अगला है अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 अनुच्छेद 66 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, है ना, शर्तें नियम निर्धारण अनुच्छेद नंबर 66 में है। यानी कि उपराष्ट्रपति उसके पद के लिए योग्यताएं हैं, शर्तें हैं, उसका निर्वाचन है, वो निर्वाचन किस प्रकार किया जाएगा। तो अनुच्छेद नंबर 66 में उपराष्ट्रपति पद हेतु योग्यताएं शर्तें एवं निर्वाचन अनुच्छेद नंबर 66 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति पद हेतु क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या शर्तें होनी चाहिए एवं निर्वाचन किस प्रकार होगा। योग्यताएं, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र 35 वर्ष पूर्ण हो चुका, फिर किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, फिर उसका निर्वाचन है वो एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? निर्वाचक मंडल द्वारा। उपराष्ट्रपति का
उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। जिसमें निम्न सदस्य होते हैं। अब उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें निम्न सदस्य होते हैं। अब सदस्य कौन कौन होंगे, तो उसमें पहले नंबर पे लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, सभी सदस्य है ना, निर्वाचित और मनोनीत दोनों होंगे। सभी सदस्य राज्यसभा के सभी सदस्य, मतलब कह सकते हैं कि इसमें लोकसभा के सभी सदस्य यानी कि निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य निर्वाचित और मनोनीत। अब जैसे लोकसभा और राज्यसभा, इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है या कौन भाग नहीं लेता है। तो इसमें एक बात का और ध्यान रखना, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। इसमें राज्यों की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य है या फिर कोई भी सदस्य भाग नहीं लेता, तो इसमें स्टार बना के लिख लेना। इसमें राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो इसमें आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं। तो कौन कौन भाग लेते हैं, लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य, यानी कि कह सकते हैं कि संसद के सभी सदस्य, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी है संसद। क्या बनी है? संसद, है ना। तो संसद के दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। अंग पूछे तो कितने अंग है? 3 अंग है, उसमें राष्ट्रपति सम्मिलित हो जाता है। तो लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के यानी कि संसद के सभी सदस्य, संसद के सदस्य भाग लेते हैं इसमें। अब देखिए, उपराष्ट्रपति से संबंधित हमने अनुच्छेद देखे। अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति पद हेतु योग्यताएं, शर्तें एवं निर्वाचन का उल्लेख है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है वो एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं? संसद के सभी सदस्य। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य, यानी कि मनोनीत सदस्य भी उसमें भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के केवल और केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसके अलावा राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। क्लियर है? उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ऑप्शन 1 लोकसभा के सभी सदस्य
ऑप्शन 2 राज्यसभा के सभी सदस्य, ऑप्शन 3 विधानसभाओं के सभी सदस्य, और ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो इसमें भाग नहीं लेते हैं, कौन नहीं लेते हैं? विधानसभाओं के सभी सदस्य या फिर विधानसभाओं के सदस्य। तो अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 67 67 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल एवं हटाने की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल एवं हटाने की प्रक्रिया, अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल एवं हटाने की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल एवं हटाने की प्रक्रिया, कार्यकाल एवं हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे ही आरपीएफ का एग्ज़ाम नज़दीक आएगा उस समय हम सब्जेक्ट वाइज मैराथन क्लास लेके आएंगे, यानी कि पॉलिटिकल साइंस की 4-5 घंटे की मैराथन क्लास लेके आएंगे। उसमें लगभग 100 से ज़्यादा तो टाइप किए हुए प्रश्न होंगे, फिर ऑप्शंस का पोस्टमार्टम करेंगे, लगभग 2000 के नज़दीक प्रश्न बन जाएंगे। तो पॉलिटिकल साइंस में कोई भी प्रश्न उससे बाहर नहीं जाएगा। जैसे ज्योग्राफी हो गई उसकी भी मैराथन क्लास आएगी, हिस्ट्री की भी मैराथन क्लास आएगी, और जो बीएसटीसी का बैच है, बीएसटीसी के बैच में हिंदी और राजस्थान का जो भी पोर्शन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस है या फिर इकोनॉमी है, कल्चर है, तो उसका सारा मैराथन क्लास लेंगे। कब? बीएसटीसी का तो 30 जून को एग्ज़ाम है, तो लगभग 20 तारीख से मैराथन क्लासें स्टार्ट हो जाएगी बीएसटीसी बैच के लिए। और आरपीएफ के लिए जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आएगा उस समय हम मैराथन क्लास लेके आएंगे और सारे प्रश्न उन्हीं क्लास, पूरी क्लास में से प्रश्न वहीं से उठेंगे, है ना। तो अनुच्छेद 67 में क्या है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल एवं हटाने की प्रक्रिया। अब देखिए कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल 5 साल। कितना साल होता है? 5 साल। हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया क्या है? यानी कि हटाने का प्रस्ताव केवल और केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में, हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है, लोकसभा में नहीं। तो अनुच्छेद 67 में क्या है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल एवं हटाने की प्रक्रिया। कार्यकाल कितना है? 5 साल। और हटाने की प्रक्रिया यानी कि हटाने का प्रस्ताव केवल और केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 68 यानी कि अनुच्छेद 68। अनुच्छेद 68, अनुच्छेद 68। अनुच्छेद 68 में बताया गया है कि अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो यथाशीघ्र उस पद को भर देना चाहिए, यानी कि यथाशीघ्र उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाना चाहिए, चुनाव हो जाना चाहिए। तो यदि उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो यथाशीघ्र निर्वाचन हो जाना चाहिए।
अनुच्छेद 68 में बताया गया है कि यदि उपराष्ट्रपति का पद खाली है यानी कि रिक्त है तो यथाशीघ्र उसके पद के लिए चुनाव हो जाना चाहिए। अब इसमें समय सीमा तय नहीं है कि 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव हो जाना चाहिए, 1 साल के अंदर अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। राष्ट्रपति के लिए तो फिक्स है 6 महीने यानी कि 6 माह में चुनाव हो जाना चाहिए, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। तो राष्ट्रपति के लिए, तो इसमें एक पॉइंट और लिख लेते हैं, चुनाव के लिए कोई समय सीमा तय नहीं। चुनाव के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है। इसमें एक पॉइंट और लिख लेना कि राष्ट्रपति के चुनाव 6 महीने के अंदर अंदर हो जाने चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव, राष्ट्रपति का पद खाली होने पर, पद रिक्त होने पर 6 माह के भीतर निर्वाचन हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए। तो इसमें अनुच्छेद 68 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का अगर पद खाली है, उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो यथाशीघ्र निर्वाचन हो जाना चाहिए। चुनाव के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है। इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर इतने समय के भीतर चुनाव हो जाना चाहिए, निर्वाचन हो जाना चाहिए, तो आपको ऑप्शन देगा, ऑप्शन ए में 1 वर्ष, 2 वर्ष, 6 माह या कोई समय सीमा तय नहीं है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कोई समय सीमा तय नहीं है। अगर पूछ ले कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने समय के भीतर भीतर उसका निर्वाचन हो जाना चाहिए, तो ऑप्शन ए 1 वर्ष, 2 वर्ष, 6 माह या कोई समय सीमा तय नहीं है, तो 6 माह हो जाना चाहिए। ठीक है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 69। अनुच्छेद 69 इसमें लिखा हुआ है उपराष्ट्रपति की शपथ। उपराष्ट्रपति की शपथ, उपराष्ट्रपति की शपथ। तो अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है। तो ये थे उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद। एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, प्रश्न था हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। अब हमने उपराष्ट्रपति का पोस्टमार्टम कर दिया पूरा, है ना। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 के अंदर बताया गया है कि उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। कैसा सभापति? पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। यानी कि राष्ट्रपति गायब है, यानी कि विदेश गया हुआ है या फिर उसने त्याग पत्र दे दिया है, तो उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। अगला है अनुच्छेद 66, उपराष्ट्रपति पद हेतु योग्यताएं, शर्तें एवं उसका निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें सदस्य कौन कौन होते हैं? संसद के सदस्य, यानी कि लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य। मनोनीत सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं, लेकिन राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य है वो भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं और मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। फिर इसमें राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, यानी कि संसद के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। फिर है अनुच्छेद 67, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल एवं हटाने की प्रक्रिया। कार्यकाल इसका 5 वर्ष होता है और हटाने का प्रस्ताव केवल और केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है, ना कि लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो हटाने का प्रस्ताव केवल और केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। अगला है अनुच्छेद 68, यदि उपराष्ट्रपति का पद खाली है
तो यथाशीघ्र निर्वाचन हो जाना चाहिए, यानी कि उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, मृत्यु हो जाए या त्याग पत्र दे दिया है तो यथाशीघ्र, मतलब कोई टाइम का कोई उल्लेख नहीं है कि इतने समय के भीतर भीतर हो जाना चाहिए, यानी कि यथाशीघ्र हो जाना चाहिए। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर 6 माह के भीतर निर्वाचन हो जाना चाहिए। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख, इंपोर्टेंट अनुच्छेद है, पूछा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख से संबंधित अनुच्छेद है तो अनुच्छेद 69। तो यहां तक क्लियर। अगला प्रश्न,